हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर और मेडिकेशन मेंटोर में। जैसा आप सबको पता है, इस समय मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर काफी रिसर्च हो रही है, वो चाहे इंडिया का मेडिकल कॉलेज हो या फिर अब्रॉड का मेडिकल कॉलेज। और इसी श्रृंखला में आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और कॉलेज के बारे में जो कि डीम्ड और प्राइवेट में टॉप यूनिवर्सिटीज में काउंट होता है, जो कि एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रही हूँ डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी 3 कैंपस रन कर रहे थे। पिछले साल उन्होंने एक नया कैंपस इंट्रोड्यूस किया जिसमें इन्होंने नई सीट्स के साथ एडमिशन लिए थे। तो इस वीडियो में हम डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के चारों कैंपस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उनका फीस स्ट्रक्चर, उनका कट ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं डीवाई पाटिल के कितने कैंपस हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, टोटल इसके 4 कैंपस हैं। 2 कैंपस पुणे में है, जो पुणे के कैंपस जो पुराना कैंपस है वो काफी फेमस है, जो कि डीवाई पाटिल का पिंपरी में पड़ता है, पुणे में कैंपस। फिर इनका सेकंड कैंपस मुंबई में है, नावी मुंबई लोकेशन पे। तीसरा कैंपस जो कि इनका डीवाई पाटिल का कोल्हापुर में है। ये तीनों पुराने कैंपस हैं और जो लास्ट कैंपस इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी पुणे में ही है। ये पड़ता है तालुका डिस्ट्रिक्ट में। तो टोटल 4 कैंपस हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे फेमस कैंपस जो कि डीवाई पाटिल का हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे में है, पिंपरी में। ये कैंपस 1995 का एस्टैब्लिश है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस। इसका लोकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। टोटल कितनी सीट्स इंटेक रहते हैं यहाँ पर? टोटल 250 सीट्स का इंटेक रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत खूबसूरत, बहुत क्लीन, बड़ा कैंपस है। ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडेड हैं। टोटल 43 एकर्स में कैंपस फैला हुआ है। और ये इसकी एनआरएफ रैंकिंग की बात करूँ तो इसकी एनआरएफ रैंकिंग जो आती है वो मेडिकल में 11th पर और डेंटल में 5वें नंबर पर आती है। इसका डेंटल भी बहुत ज्यादा फेमस है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, नो डाउट डीवाई पाटिल से एफिलेटेड है। टोटल मैं बात करूं हॉस्पिटल की तो टोटल 2011 बेडेड हॉस्पिटल है। तो यू कैन इमेजिन कि 2011 बेडेड हॉस्पिटल है तो कितना बड़ा हॉस्पिटल और कितना पेशेंट फ्लो रहेगा, क्योंकि इनका जो रेगुलर ओपीडी रहता है पर डे का वो 2500 से 3000 के आसपास रहता है। तो अगर आप ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे इतना ह्यूज पेशेंट इनफ्लो है, तो यू कैन इमेजिन किस टाइप का प्रैक्टिकल मिलेगा। क्योंकि ब्रांड है। फैसिलिटीज की बात करूँ तो A1 फैसिलिटी है। तो ये तो आ जाता है पुणे कैंपस। इसके बाद बात करते हैं डीवाई पाटिल के नावी मुंबई कैंपस के बारे में, जो कि नावी मुंबई में लोकेटेड है, जो आप जानते हैं हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। ये कैंपस भी काफी पुराना है, 30 साल पुराना ऑलमोस्ट हो चुका है। 1989 स्टैब्लिश कैंपस है। लोकेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नावी मुंबई। इसका अगर मैं इनटेक की बात करूं कितनी सीटें रहती हैं, तो टोटल 250 सीट्स इस कैंपस में भी रहती हैं। यानी यहाँ पर भी 250 सीट्स के साथ एडमिशन खुलते हैं। मुंबई में 72 एकर्स में फैला हुआ कैंपस। यू कैन इमेजिन मुंबई में अगर 72 एकर्स में बड़ा कैंपस अवेलेबल है तो कितना खूबसूरत। और फैसिलिटीज, ठीक है, डीवाई पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर कैंपस काफी एरिया में है। सेम आ जाती है। हम बात करते हैं एनआरएफ रैंकिंग, तो इसकी एनआरएफ रैंकिंग 151 से 200 के बीच में आती है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल 1500 बेडेड हॉस्पिटल है। अगर ओपीडी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का डेली का ओपीडी है। तो नवी मुंबई कैंपस सेकंड प्रेफरेंस रहती है स्टूडेंट की, अगर वो डीवाई पाटिल को टारगेट करते हैं। देन आ जाता है इसका कोल्हापुर कैंपस, जो कि महाराष्ट्र की कोल्हापुर सिटी में है। ये भी 1989 का एस्टैब्लिश कैंपस है। इसका लोकेशन कोल्हापुर है। यहाँ पर सीटें थोड़ी सी कम रहती हैं। यहाँ पर टोटल 150 सीटों का इंटेक रहता है, जो कि नो डाउट एक अच्छा नंबर है। कैंपस साइज की बात करूँ तो लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। इसकी एनआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 105 से लेकर 150 एनआरएफ रैंकिंग बैंड में ये कॉलेज आता है। 900 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है। और अगर ओपीडी की बात करूँ तो 1200 की ओपीडी है। यानी आप अगर डीवाई पाटिल की बात करें तो डीवाई पाटिल में चाहे वो पेशेंट का फ्लो हो चाहे बेडेड हो, वो काफी अच्छा है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बच्चों को एक लाइक डीवाई पाटिल की कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी है। मतलब अगर मैं कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। एज अ डॉक्टर आपको किताबों के बाहर भी देखना पड़ेगा, आपको चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इनका नया कैंपस। देखिए, नया कैंपस जो है वो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी 2025 में। सबसे पहले इसका लोकेशन क्या है? जो नया कैंपस है ये पुणे में ही है। पुणे के थोड़े आउटर में तालुका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक कैंपस आता है। पिछले साल इसमें 100 सीट्स के साथ एडमिशन ओपन हुए थे। तो अभी इसके जो एडमिशन ओपन हुए हैं वो 100 सीट्स के साथ लास्ट ईयर ओपन हुए थे। लास्ट ईयर में अक्टूबर में जाकर ये कॉलेज जो था वो एमसीसी की लिस्ट में आया था। तो इस कॉलेज के बारे में, ये नया कैंपस है, लेकिन चूंकि डीवाई पाटिल इज अ ब्रांड, तो कोई भी कैंपस क्यों ना हो उसकी ब्रांड वैल्यू इक्वल भी होती है।
जैसा हम बात कर रहे थे कॉलेजेस की, हमने पूरी डिटेल समझ ली चारों कैंपस की। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ और कितना सीट मैट्रिक्स, कितना इनटेक है। तो सबसे पहले बात करूंगी फीस स्ट्रक्चर की। चारों कैंपस का फीस स्ट्रक्चर हम इंडिविजुअली समझ लेते हैं। जो पुणे कैंपस है जो पिंपरी में पड़ता है, उसकी एनुअल फीस है 27 लाख। क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत एक्सपेंसिव होती है तो इसकी फीस जो है वो 27 लाख है। इसका कंप्लीट बजट ऑलमोस्ट 1,70 लाख के आसपास जाता है और 7% का एनुअल इंक्रीमेंट है। लेकिन बहुत अच्छी खबर, यहाँ पर एनएमसी ने एक राहत का काम किया। पिछले साल तक इसमें 5 साल की फीस लगती थी, लेकिन एज पर द एनएमसी न्यू नोटिस अब इसमें 4.5 साल की फीस इम्प्लीमेंटेड होगी। फिर आ जाते हैं डीवाई पाटिल नाभी मुंबई कैंपस पे। इसकी फीस भी सेम है 27 लाख पर एनम की। बजट ऑलमोस्ट इसका भी आपका 1.70 के आसपास टच करता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट कम है, 2.5% का इंक्रीमेंट है एनुअल, तो इसका बजट 1.40 के आसपास टच करता है। और यहाँ पे 4.5 साल की फीस ही लगती थी और वो आगे भी 4.5 की ही लगेगी। देन आते कोल्हापुर कैंपस। हमेशा ये कैंपस जो है इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर रहती थी क्योंकि इसकी फीस दोनों कैंपस से कम है। इसकी फीस जो है वो 24 लाख पर एनम है, जो लास्ट ईयर बढ़कर हुई है 24 लाख। ऑलमोस्ट 1,10,00,000 का बजट पकड़ लीजिए, कोई इंक्रीमेंट नहीं है और इसमें भी 4.5 साल की फीस लगती है। चौथा कैंपस जो लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ है, नया कैंपस, इसकी एनुअल फीस डिटरमाइंड हुई है 25 लाख रुपए। अभी इंक्रीमेंट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है और इसका बजट भी आपका 1.25 करोड़ के आसपास आ जाता है। तो ये तो बात रही चारों कैंपस के फीस स्ट्रक्चर की। अब आ जाते हैं चारों कैंपस के कट ऑफ की। 2024 और 2025 दोनों का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। पुणे कैंपस पिंपरी का 2024 का कट ऑफ था 316 और 2025 का थर्ड राउंड का कट ऑफ था 273 पर लास्ट सीट मिली थी। मुंबई कैंपस, नवी मुंबई कैंपस पे आ जाए तो 2024 का कट ऑफ था 320 नंबर का और 2025 में थर्ड राउंड में ये जो कट ऑफ गया था वो 270 गया था, जो कि पिछले साल कट ऑफ कंपैरेटिवली लो थे। कोल्हापुर, जैसा मैंने आपको बोला था, इसका कट ऑफ हमेशा हाई रहता था। 2024 में इसका कट ऑफ था 415, लेकिन 2025 में थर्ड राउंड में इसका कट ऑफ 264 पर आके रुका था। लास्ट राउंड की बात करते हैं। अब चूंकि जो नया कैंपस जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है आपसे, पुणे का, इसका 2024 में कोई कट ऑफ नहीं है। 2025 में 235 कट ऑफ पर सीट मिली थी। हमने खुद काउंसलिंग से सीट निकाल के दी है। पेशेंस रखना पड़ता है मेडिकल में, कभी कभी थर्ड राउंड तक भी जाना पड़ता है सीट निकालने के लिए। अब आ जाते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। पुणे कैंपस यानी जो आपका पिंपरी कैंपस है, उसमें टोटल इनटेक जो है 250 का, जिसमें 38 सीटें एनआरआई की हैं और उसके सिवा जो जनरल की सीटें हैं वो 212 सीटें हैं। नवी मुंबई में भी 38 सीटें एनआरआई की हैं और 212 सीटें जो हैं वो जनरल के लिए हैं। कोल्हापुर कैंपस में चूंकि 150 सीट है तो 22 सीटें एनआरआई में रिजर्व की गई हैं और 128 सीटें जो है वो जर्नल में है। फिलहाल अगर मैं नए कैंपस की बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसका 100 का इंटेक है। ये पूरा डिटेल है डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के लिए। डीवाई पाटिल इज ऑलवेज अ ब्रांड, मतलब अगर किसी का बजट अच्छा है तो उसके लिए एक प्रेफरेंस रहता है। और ये एक ऐसा कॉलेज है जो लो स्कोर वाले बच्चे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका बजट अच्छा है तो यू कैन टारगेट। यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये है कि कॉलेजेस में ना यूजी एंड पीजी दोनों ही हैं और इनका पीजी भी उतना ही पॉपुलर है जितना यूजी पॉपुलर है। डीवाई पाटिल में एनआरआई की फीस पे सेटलमेंट भी होता है, मतलब आपको डिस्काउंट ऑफर हो जाता है। अब अगर आप कॉलेज के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट जानना चाहते हैं या फिर एनआरआई फीस से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं तो आप एंडोमेंटा को कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप उस पर हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं।